तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी सीटेट एग्ज़ाम में 2022 प्रीवियस ईयर प्रश्न में आप सभी लोगों का स्वागत है। सीटेट एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं, 30 प्रश्न जो कि 2011 से 2019 तक हिंदी वर्णमाला में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए आइए देखते हैं वो कौन से प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर नहीं है, पूछा है दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बड़ा आ, ऑप्शन नंबर बी बड़ी ई, ऑप्शन नंबर सी बड़ा ओ, ऑप्शन नंबर डी ओ। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका हो जाएगा डी ओ। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। तो कितने प्रकार की होती हैं ध्वनियाँ? तो ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी 5 प्रकार के। चलिए बताइए कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी 3 प्रकार के। ठीक, अगला क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, बी स्वर, ऑप्शन नंबर सी व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी विसर्ग। चलिए बताइए फटाक से, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी स्वर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, ई, छोटी ई, बड़ी ई, चा, छ, जा, झा, या आदि का उच्चारण किससे होता है? पहला ऑप्शन नंबर है कंठ से, बी मूर्धन्य से, सी तालव्य से, डी ओष्ठ से। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये सी तालव्य से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। इसमें पूछा है निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। चलिए बताइए इनमें से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए छोटी ई, तो ऑप्शन नंबर बी बड़ी ई, ऑप्शन नंबर सी ए, ऑप्शन नंबर डी ए। बताइए कौन सा है? तो इसमें आपका दीर्घ स्वर नहीं है, बड़ी ई। ठीक, ऑप्शन नंबर बी दीर्घ स्वर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए गा, बी जा, ऑप्शन नंबर सी वा, ऑप्शन नंबर डी सा। पूछा है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन आपका ये ऑप्शन नंबर सी हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए खा, ऑप्शन नंबर बी गा, ऑप्शन नंबर सी घा, और ऑप्शन नंबर डी ठा। बताइए कौन सा है? अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, इसमें गा है जो आपका ये अल्पप्राण व्यंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से घोष वर्ग कौन सा है? पूछा है घोष वर्ग कौन सा है? चलिए ऑप्शन नंबर पहला जा, ऑप्शन नंबर बी का, ऑप्शन नंबर सी चा, ऑप्शन नंबर डी टा। बताइए कौन सा है? घोष वर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर पहला जा आपका जो है वो घोष वर्ग में आता है। ठीक, निम्न में से ओष्ठ वर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी बड़ा आ, ऑप्शन नंबर सी ई, ऑप्शन नंबर डी छोटा ऊ। बताइए कौन सा है इसमें? तो इसमें आपका आ जाएगा ओष्ठ वर्ग, इसमें ऑप्शन नंबर डी छोटा ऊ जो है ओष्ठ वर्ग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, या का उच्चारण स्थान बताइए। पहला ओष्ठ, बी दांत, सी मूर्धा और डी तालु। चलिए बताइए या का उच्चारण स्थान, तो ऑप्शन नंबर डी तालु। अगला क्वेश्चन, अंतस्थ और ऊष्म वर्ग कितने होते हैं? बताइए अंतस्थ और ऊष्म वर्ग कितने होते हैं? तो अंतस्थ में 4 होते हैं और ऊष्म में भी 4 होते हैं, तो मिला के कितने हो गए? 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन, सघोष वर्ग सघोष वर्ग कौन सा है? पा, था,
बा सा। बताइए सघोष वर्ग कौन सा है? सघोष वर्ग कौन सा है? पहला पा, बी था, सी बा और डी सा। तो आपका उत्तर हो जाएगा बा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बा। अगला क्वेश्चन, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन होते हैं सा तीनों सा और हा। तो पहले में हा है तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं आता है? चलिए बताइए, टा वर्ग में नहीं आता है तो ऑप्शन नंबर सी धा। ऑप्शन नंबर सी धा वर्ग में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कुल वर्णलिपियाँ कितनी हैं? हिंदी भाषा में कुल वर्णलिपियाँ कितनी हैं? ऑप्शन नंबर ए 44, ऑप्शन नंबर बी 33, ऑप्शन नंबर सी 52, ऑप्शन नंबर डी 48। तो कुल हिंदी भाषा की वर्णलिपियाँ कितनी हैं? 52 हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिनकी ध्वनि, जिनकी, यहाँ पे सही कर लीजिए, जिनकी ध्वनि, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हैं वह क्या कहलाती हैं? वृत्ताकार, समृद्ध स्वर, अनुनासिक स्वर या निरानुनासिक? निरानुनासिक। चलिए, मुख से निकलती है तो उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी निरानुनासिक स्वर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? चलिए पहला देखिए, का रा ला हा, यह कोई वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी या सा दा रा, ये भी कोई वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी का चा पा दा, ये वर्ग में आते हैं। क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग और ता वर्ग, ये तय वर्ग। ठीक, और ये हा सा रा बा ये भी नहीं आते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। खा छा ठा और ऑप्शन नंबर बी दा चा रा, ऑप्शन नंबर सी मा सा धा, ऑप्शन नंबर डी या दा था। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा पहला, खा छा ठा। खा छा ठा महाप्राण वर्ण वाला वर्ग है। चलिए ऑप्शन नंबर अगला, पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं दंत व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, कंठ व्यंजन। चलिए बताइए कौन से व्यंजन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ओष्ठ, ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ग तालिका के अनुसार हास्य, दीर्घ और प्लुत क्या है? ये ऑप्शन नंबर पहला स्वर है। व्यंजन तो है नहीं, मात्रा तो है नहीं, विसर्ग तो है नहीं, तो स्वर है। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक, अगला क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। का ऑप्शन नंबर ए, का ऑप्शन नंबर बी गा, ऑप्शन नंबर सी खा, ऑप्शन नंबर डी घा। चलिए बताइए स्पर्श व्यंजन कौन सा है इसमें? स्पर्श व्यंजन बताइए कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सी पार्ट खा। ऑप्शन नंबर सी पार्ट आपका स्पर्श कंठ ध्वनि, आघोष और महाप्राण तीनों हैं। ठीक है, इसको खा बोलते हैं। खावा का खा, जो खा है वो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि है, आघोष और महाप्राण ध्वनि तीनों हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, दंत ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? वा, फा या रा? बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वा, ऑप्शन नंबर बी फा, ऑप्शन नंबर सी या, ऑप्शन नंबर डी रा। बताइए दंतोष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन आपका ऑप्शन नंबर ए वा। फा तो है नहीं, या तो अंतस्थ है, ये भी अंतस्थ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं?
तो हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन आपके सा 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 है, ता था दा धा ये तो है नहीं, टा ठा डा ढा रा ये भी नहीं है, चा छा जा झा ये भी नहीं है, तो वर्ग है। तो आपका सा 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 ये आपका ऑप्शन नंबर पहला है। चलिए अगला क्वेश्चन। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। चलिए बताइए, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो ऑप्शन नंबर पहला अघोष कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। यार अलावा व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन तो है नहीं और उस व्यंजन तो है नहीं, ये भी नहीं है, तो ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। यार अलावा ये चारों अंतस्थ व्यंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इसमें पूछा गया अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अभी हमने अगले क्वेश्चन में देखा है या रा ला वा हा, ये चारों क्या है? अंतस्थ व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर पहले में ला है, तो ये हो गया आपका अंतस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ई, बड़ी ई, बड़ा आ, सी ओ, डी ए। निम्नलिखित में से, चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, मतलब कंठ और तालव्य दोनों से मिलकर निकलता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया, क्योंकि ये है नहीं, ये है नहीं और ये भी नहीं है, तो ए जो कंठ और तालव्य दोनों से मिलकर निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद बिंदु का, पंचम वर्ग का या स्वर का? तो भैया अनुस्वर जो होता है, जो का वर्ग, ठीक है, च वर्ग, ठीक है, ये जो वर्ग के लास्ट में आते हैं, ठीक है, पहले में आता है रा, ये, ना, मा, ठीक, ये जो पांचों आते हैं इनको हम का छ रा, ठीक, जो आखिरी में आते हैं उनको हम पंचम वर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग अपना प्यार देते रहिए, चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक भी मत करना भूलिएगा, और अपने जितने भी ग्रुप हैं सीटेट यूपी टेट वाले भैया, सभी ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर करिए। और आगे अब ये वर्णमाला के अभी 30 क्वेश्चन और आएंगे, उसके बाद मैं लेके आऊँगा अगले चैप्टर का। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।